कोयटा से ताल्लुक है आपका? जी, मेरा ताल्लुक। आपने स्कूलिंग आपकी स्कूलिंग है वही, हाँ, कोयटा से स्कूलिंग हुई, फिर कोयटा में कॉलेज पढ़ा। ऑब्वियसली इतने नंबर आए कि उस कॉलेज के अलावा फिर किसी और कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता था, तो दोबारा फिर उसी में पढ़ा। तो ये क्या हुआ था? ये हाँ, ये जरा सुनना चाह रही हूँ। बस मेरे मुताल्लिक आम लोगों का ख्याल ये है कि मैं शायद अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं पढ़ता नहीं। आपका तो कैरेक्टर इतना मशहूर हो गया, लोग दिल से उससे कनेक्टेड थे। 13th एपिसोड में मेरी इसमें एंट्री हुई, वो मैं अपने दोस्तों के साथ ही देख रहा था। तो बस एपिसोड ख़त्म हुआ है, रात 2-3 बजे तक मैं कॉल्स एंड मैसेजेस रिसीव करता हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश तक से मैसेजेस आए। अहमद, कभी सोचा था कि आप इस तरह से घर घर मशहूर होंगे या दिलों में घर कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये समझ आ गई थी कि जब ये स्क्रिप्ट ऑन एयर होगी तो कुछ तो इफेक्ट होगा, कुछ तो होगा। सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा। ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। शायर कहता है, खुद को तरतीब दिया आखिर असर नौ, तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया। फरीजाद, बाकी की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सच कहूं तो दिल खुश हो गया इन लोगों को तुम्हारे सामने झुकते देखकर। किसी ने मुझसे कभी कहा था, दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा जमाना तुम्हारे इख्तियार में हो। एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफत, लेकिन अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज। सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। उसे खोकर इंसान को कारून का खजाना भी मिल रहा तो वो घाटे का सौदा है। किसी ने मुझे कहा था कि मर्द की असल कशिश उसके ओहदे, रुतबे और पैसे में छुपी होती है। फिर मैंने अपनी शख्सियत की कमियां छुपाने के लिए पैसा कमाने का सोचना शुरू कर दिया। आपसे एक सवाल पूछ लूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो? जी पूछिए। आपने अभी तक शादी नहीं की? मेरा मतलब, कभी कभी ये तन्हाई इंसान को मार देती है। तन्हाई हमारे पास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है। दरअसल हमारे इर्द मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा कर देती है। सुना था, हुस्न जब इंसान के दस्तरस में आ जाए तो वो अपनी कशिश खो देता है। मोहब्बत ना कदरों का खेल नहीं, निभाने वाला ही निभा सकता है। जो मोहब्बत को खेल समझते हैं हारते भी वो, क्योंकि मोहब्बत खेल नहीं होता। बीवी नहीं है वो, मेरी महबूबा है। और महबूबा जब बीवी के ओहदे पर फाइज हो जाए तो फिर वो हुकूमत करने लगती है मर्द पे। ये बात तो आप अच्छी तरह समझ सकते। ये क्या उल्ली बना रखा तूने? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या? वेल्डिंग की शॉप पे काम करता हूँ चौकी भाई। अरे पर तेरे हाथ में तो कागज कलम ही अच्छा लगता था मेरे भाई।
बड़ा रुस्वा करवाया कागज कलम ने शौकी का। जान लो कि हर कामयाबी का एक खराज अदा करना पड़ता है। मेरा खराज अपनों से जुदाई है। शुक्रिया दोस्त। पता है, मैंने कुछ अर्से पहले एक नावल पढ़ा था, गॉडफादर। उसकी एक लाइन मेरे जहन में चिपकी रह गई। कौन सी लाइन? वो कहता है कि दुनिया में हर खुशकिस्मती के पीछे कहीं ना कहीं जुर्म जरूर होता है। यानी इस दुनिया में हम जिन्हें खुशहाल और खुशकिस्मत समझ रहे होते हैं ना, उनकी आसूदगी और खुशहाली ऐसी बैठे बैठे लॉटरी में नहीं मिलती। बकौल बहरोज साहब के खून बहाना पड़ता है, कभी अपना तो कभी दूसरा। मैं आपको इतना ना चलाया कर, 2 हफ्तों में तूने पूरे महीने का काम निकाल दी। ऐसे भी क्या मुश्किल? उस्ताद, पैसा कमाना है मैंने। मैं दुनिया का राज समझ गया हूँ, जहाँ सब पैसे के सामने झुकते हैं। मुझ जैसे इंसान की जेब से 100 रुपए का बंधा नोट निकला है, बड़ी बात। क्यों? तुम में क्या कमी है? सुनो लड़के, ये जो चेहरा, सूरत, शख्सियत है ना, ये सब लोअर मिडिल क्लास लोगों के मसाइल होते हैं। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत और उसका वकार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। बहुत कच्चे निकले हो तुम। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी? मुझे मारने के बाद मेरी लाश को मस्ख कर दीजिएगा। इस वजूद के साथ मैंने बहुत सहा है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। काश हम जिनसे मोहब्बत करते वो भी अंधे होते तो कितना अच्छा होता।